तो आत्मिक रूप से हम एक समान हैं, शारीरिक रूप से हम अलग हैं। तो शरीर संसार हो गया और जो अदृश्य आत्मा है वही अध्यात्म हो गया। इन आँखों से जो कुछ भी आप देखते हैं वो संसार है, परिवर्तनशील है और जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। उसी की वजह से हम साकार हैं, सक्रिय हैं। तो जिसकी अनुभूति होती है वो सत्य है, अपरिवर्तनशील है। तो वो दृष्टि आपका अध्यात्म का हो गया और जो दृश्य है वो सांसारिक दृष्टि हो गया। इसलिए कहते हैं हमारे पास तीसरी आंख भी है, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, और ये मानव के पास ही है। तो जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक आप कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। यहाँ से यदि आपको कनॉट प्लेस जाना है और जानकारी नहीं है कि मेट्रो से जाएंगे तो किस मेट्रो से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे तो किधर जाएंगे, तो आप भटक जाएंगे। उसी तरीके से हमारे इस जीवन में जिसको जानकारी नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, उनको कहा जाता है कि भटकाव के रास्तों पे। मैं बहुत सरल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि मानव जीवन, अध्यात्म को समझ लिया। अभी आप किसको देख रहे हैं? मेरा नाम सतीश स्वामी हुआ। आप सतीश स्वामी को देख नहीं रहे हैं, सतीश स्वामी के शरीर को देख रहे हैं। सतीश स्वामी को आप देख ही नहीं सकते, सत्य को कभी आप देख नहीं सकते। सत्य की अनुभूति होती है। अब देख रहे हैं कि कोई ना कोई बोल तो रहा है। कौन बोल रहा है? सतीश स्वामी बोल रहे हैं। सतीश स्वामी हैं कहाँ? खोज लो। इसीलिए जब आत्मा नहीं दिखती है तो भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर कहाँ से दिखेंगे? तो अदृश्य हवा, रोशनी, ये सब दिखाई नहीं देती, इसकी फीलिंग होती है। तो आपकी दृष्टि जो है शरीर के साथ है या स्वयं आत्मा के साथ है? यदि स्वयं आत्मा के साथ जाओगे तो आप अपरिवर्तनशील हो। शरीर के साथ जाओगे, शरीर के साथ जाओगे तो जीने का आपका तरीका अलग होगा। आत्मिक रूप से जीना तो इसी भीड़ में है, लेकिन जैसे ही आप आत्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, आप दृष्टा भाव में हो जाएंगे। दृष्टा भाव का मतलब मालूम है आप लोगों को? दृष्टा भाव कहते हैं कि जीते जी मर जाना। मरना तो हमें शरीर त्यागना तो है ही। शरीर त्यागने को लोग बोलते हैं कि मर गया। जैसे कि आत्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आत्मा की मौत नहीं होती, ठीक है, शरीर बदलती है आत्मा। तो जीते जी एक बार मर के देखो कि हम इस शरीर में नहीं हैं। अब फिर हमारे साथ क्या हो रहा है कि उसमें सुधरने की और सुधारने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आप जीते जी दृष्टा भाव में हो। और जो सचमुच में शरीर त्याग चुका है, उस आत्मा के साथ क्या बीतती होगी किसी को नहीं पता। जो हमारे संत मुनि या शास्त्रों में जो कहा गया है, उस आधार पर आकलन में मैं नहीं जाना चाहता। हमारी संस्था कहती है कि वर्तमान में जियो, अभी जियो, और जो पल पल है उसको एंजॉय करो। पीछे का वापस नहीं आएगा, आगे का पता नहीं, तो क्यों दुनिया में समय को बर्बाद करें। अब इस जीने के तरीका में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी पल आपको परेशान न कर सके, आहत न कर सके, तनाव में नहीं ला सके, तब आपका जीने का उद्देश्य सही है, और नहीं तो आप भटकाव के रास्ते पे। तो मनुष्य का उद्देश्य जो हमारी संस्था कहती है क्या है? तो हम कहते हैं कि प्रभु को पाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लोग फिर कहेंगे प्रभु कौन है? सवाल उठना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़े लिखे समझदार, और सबसे बड़ी बात है कि मानव तन में है। मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मानव तन के पास ही 4 मन है। बाकी इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उनके पास सिर्फ एक मन है, कॉन्शियस मन।
कैसे खाना है, कैसे बच्चों को पालना है, कैसे अपने आप को घर बना करके सुरक्षित रखना है, ये जानवर पशु पक्षी को भी पता है। और बिना पढ़ाई के बढ़िया बढ़िया देखिए होंगे पक्षियाँ कितना घोंसला बढ़िया बनाती हैं, और उनके दुश्मन जो अटैक करते हैं तो उससे बचाव के भी रास्ते निकालते हैं, सब उनको पता है। ये सारा का सारा चीज़ किस में आता है? कॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड नहीं है, एक कॉमन माइंड है, सभी के पास है। अधिकांश हम उसी में जी रहे हैं। जो कॉन्शियस माइंड से निकल नहीं पाया तो सदा टेंशन में रहता है। ईर्षा, द्वेष, नफरत, लोभ, लालच सब इसी माइंड में। हमारा माइंड है सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन। वहीं पर समीक्षा कर सकते हैं, वहीं चिंतन कर सकते हैं, वहीं गलत सही का आकलन कर सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में। हमारे अंदर ही प्रभु का वास है, पूरा ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है।